एक साहब सांप के काटने का जो झार होता है उस ताल्लुक से मालूम कर रहे थे। फिर जब मैंने उनको बता दिया तो उन्होंने कहा कि आप अपने सोशल नेटवर्क से भी इसको शेयर कर दें ताकि और भी दीगर अहबाब का फ़ायदा हो जाए। तो बरसात का ज़माना है, आए दिन सांप घरों के अंदर, खलियान के अंदर, खेत के अंदर और कहीं भी दुकान के अंदर, गोदाम के अंदर निकल सकता है। खुदा न करे कभी किसी को सांप डस ले, कभी किसी को सांप काट ले, तो वो झाड़ फूक के चक्कर में न पड़े, वो फौरन जितना जल्द मुमकिन हो सके उतना जल्द अस्पताल ले जाए, डॉक्टरों से राब्ता करे, उसका दवा इलाज करे और सुई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह ले और जो भी उसकी डॉक्टर दवा तजवीज़ करे वो डॉक्टर इलाज करे। अलबत्ता डॉक्टर के यहाँ ले जाने में और अपने घर से डॉक्टर के यहाँ जाने में जितना वक्फा बचता है, उतने वक्फे में, उतना टाइम में अगर कोई शख्स चाहे कि हम उसको झाड़ करके बीख को, सांप के जहर को ख़त्म कर दें, तो एक झाड़ जो मुझे मालूम है और मेरा अपना उस पर तजुर्बा भी है, मैंने खुद इस पर तजुर्बा किया भी था, लेकिन अब मैं आपको ही बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि आप तजुर्बा करें, बल्कि आप डॉक्टर के यहाँ ले जाएं। अलबत्ता मजबूरी की हालत में आप वो झाड़ सकते हैं। वो झाड़ का तरीका ये है कि सबसे पहले आपके पास एक पीतल जो बोलते हैं ना, पीतल, उस पीतल की एक थाली होनी चाहिए, एक प्लेट होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 5 अदद पत्थर का टुकड़ा होनी चाहिए। करना यह है आपको कि सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ना है और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरा फातिहा पढ़ना है मुकम्मल, और सूरा फातिहा पढ़ने के बाद फिर दरूद शरीफ पढ़ना है। फिर उसके बाद वो जो पीतल की थाली है, पीतल का प्लेट है, उस पीतल के प्लेट के ऊपर आप फूकेंगे, दम कर देंगे। दम करने के बाद जिस आदमी को सांप ने डसा है या सांप ने काटा है, उस आदमी की जो पीठ है ना, पीछे का हिस्सा, पुष्ट, इस पीठ को खोल देंगे, यानी इस पीठ से कपड़े को हटा देंगे और उस थाली को उसके पीठ में चस्पा करेंगे, यानी पीठ के अंदर थाली को सटाएंगे, ऐसे ही बैठा करके जैसे आदमी बैठता है तशहुद की हालत में, उसी तरह से। जब आदमी के अंदर बीख होगा, जहर होगा, तो वो थाली उसके अंदर बदन के ऊपर चिपक जाएगी, बिल्कुल चंबुक की तरह सड़ जाएगी। थाली जब चिपक जाएगी तो फिर उसके बाद आपको सूरा कौसर पढ़ना है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और सूरा कौसर पढ़ करके जो आपके हाथ में 5 अदद पत्थर है उसको दम करना है, फूकना है। अब फूकने के बाद थाली के ऊपर मारना है। पहले पत्थर में एक बार पढ़ के फूका, फिर मारा, फिर दूसरे पत्थर में फूकेंगे, फिर मारेंगे, फिर तीसरे पत्थर में फूकेंगे, फिर मारेंगे। इस तरह ये अमल लगातार करते रहना है। फिर जब वो थाली, जब वो प्लेट पीठ से गिर जाए तो फिर दरूद शरीफ, सूरा फातिहा, दरूद शरीफ पढ़ करके थाली को फूकेंगे और पीठ में चस्पा करेंगे, पीठ में चिपकाएंगे। अगर वो थाली चिपक गई तो फिर वो अमल जारी रखेंगे, गोया के अभी जहर बाकी है। अगर वो थाली नहीं चिपक रही है तो गोया के जहर खत्म हो गया है। मेरे ज़माने तालिब इल्मी के अंदर एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने ये अमल किया था, किसी को सांप ने डस लिया था, काट लिया था, तो ये अमल किया था, तो उनसे मैंने मालूम किया था। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक बार ऐसा मौका आया कि जिसका मैंने खुद तजुर्बा किया और मैंने ये अमल कर करके अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफायाब हो गए। लेकिन ये अमल मैं करने से खुद भी डरता हूँ कि अगर ये अमल मैं करता रहूँ, खुदा न खास्ता कुछ वाक़या, हादसा रूनुमा हो जाए तो फिर उसके जिम्मेदार आपको ठहराए जाएंगे। चुनांचे आपसे दरख्वास्त है कि आप इस पर मदार न करें और इसी पर पूरा मुकम्मल भरोसा न करें। डॉक्टर के यहाँ फ़ौरन ले जाएं, लेकिन डॉक्टर के यहाँ ले जाने में जो वक्फा होता है ना, उस दौरान ये अमल आप कर सकते हैं।